नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन काफी अहम है। संसद के विशेष सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। मोदी सरकार की तरफ से सभी मंत्रियों को विशेष सत्र के 5 दिन मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी कर दिया है, पर विपक्ष की धड़कनें काफी तेज है। विपक्ष को डर इस बात का है कि कहीं मोदी सरकार कोई नया बम ना फोड़ दे, और यही वजह है कि बार बार विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार से यह सवाल किया गया कि संसद के विशेष सत्र को बुलाने का आखिर एजेंडा क्या है। हालांकि सरकार की तरफ से सत्र का एजेंडा जारी काफी दिन पहले ही कर दिया गया था। 4 बिल की बात सामने आई थी, पर उसके बावजूद भी विपक्ष को डर है कि कहीं कोई बड़ा धमाका पीएम मोदी ना कर दे। तो सवाल यही है जो पिछले कई दिनों से सभी के मन में है कि संसद का विशेष सत्र आखिर बुलाया क्यों गया है, क्या है पीएम मोदी का एजेंडा। और आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या धमाका करेंगे पीएम मोदी? देखिए, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये राजनीतिक दृष्टि से दिवाली मनाई जाएगी जी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और एक धमाके नहीं होंगे, कई सारे धमाके होंगे, और उस धमाके की गूंज 2024 के चुनाव में सुनाई देगी। और जिसका इल्म, जिसके बारे में जरा सा भी भनक हिंदुस्तान के विपक्ष को नहीं है, कारण उनकी निगेटिव राजनीति, हर चीज के प्रति निगेटिव अप्रोच, जो निगेटिविटी से सराबोर है। 2 दिन से खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने प्लान बना लिया है कि बायकॉट करेगी, मोदी के खिलाफ नारेबाजी होगी, संसद चलने नहीं दिया जाएगा। करे, काले कपड़े पहनेंगे, काले का वहां पे ड्रामा करेंगे। आप बताइए, कोई ठीक नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन पहले आपने देखा देश कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मनाया गया, कई सारी नई बातें हुई। अब 22 तारीख तक देश में क्या होने वाला है, टेलीविजन चैनल हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, हर व्यक्ति इसी पल के इंतजार में था कि पार्लियामेंट के अंदर क्या है जी। ये जो बड़े बड़े हॉल्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से सारा कुछ पहली बार देश देखेगा कि भाई, जैसे पिछली बार देखिए क्या हुआ था जी। ये लोग कहते कि भाई नहीं 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 नहीं, क्यों बना दिया, पैसे की बर्बादी हो गई। अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या हुआ था आखिर? तो बटन काम ही नहीं कर रहा था, चिट से है ना। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, मोदी के द्वारा बनाए गए इस संसद के अंदर हर व्यक्ति के सामने जो है डेस्कटॉप है। ये दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एडवांस पार्लियामेंट बनाया गया है। ये सब छोड़ दीजिए, मैं वो सब जार्गन में नहीं जाऊंगा कि इको फ्रेंडली है तो सनलाइट से ही चलता है, सब ये सब तो अपनी जगह पे है, अच्छी चीजें हैं वो सब। लेकिन जनता के दिमाग में क्या असर डालता है, अंदर क्या क्या तस्वीरें लगी हुई है, हॉल कैसा है, गैलरी कैसी है, यही विषय बन जाएगा। संसद के कर्मचारियों की पोशाक को लेकर भी खबर है कि बदले जा रहे हैं। बिल्कुल बदलना चाहिए, प्रधानमंत्री तो सब कुछ बदलने, नए ढंग से सब कुछ होना चाहिए। जो काम 1947 में होना चाहिए वो 2023 में हो रहा है। इन सब चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। पार्लियामेंट के ऊपर देखिए किस तरह से तिरंगा जो है वो, अब सारे भाई इन लोगों की जर्नी कहां से शुरू होती है। ये जो पार्लियामेंट बन रहा है, ये याद दिलाया जाएगा। मैंने कहा कि इसकी गूंज सुनाई देगी 2024। जब ये पार्लियामेंट बनाई जा रही थी, इन लोगों ने विरोध किया था। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे ने क्या क्या नहीं किया कि भाई दिल्ली का धरोहर उसमें चौपट हो जाएगा,
फिर बोले भाई पेड़ कट जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, डिजाइन ठीक नहीं है, फेवरेटिज्म किया गया है, डिजाइन बनाने वालों को उसका ठेके में दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये लोग कम से कम 200 पत्रकार इस पूरे प्रोजेक्ट में गिद्ध दृष्टि बनाए हुए थे। ये वामपंथी पत्रकारों से लेके कांग्रेसी चट्टे बट्टे तमाम लोग, कहीं घोटाला इनको नजर नहीं आया। 20-22 बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इन लोगों ने। कोविड की वजह से काम वहां हो रहा है उसको लेकर के चले गए कि भाई सब पूरी दिल्ली बंद है, पार्लियामेंट का काम। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, उन्होंने बोल दिया था 2023 के अंत तक ये पार्लियामेंट पूरा करके रखूंगा, तो पूरा हुआ बिना भ्रष्टाचार के। तो ये लोगों को दिखाया जाएगा ना कि सामने वाला वो लोग है जो आज काले कपड़े पहन के आया है, ये जो विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है गणेश चतुर्थी के दिन। अब ये देखिए दिन भी कौन सा रखा है, जिस दिन पार्लियामेंट का काम होगा गणेश चतुर्थी। तो ये जो विघ्न करने वाले लोग हैं, ये दरअसल नहीं चाहते थे कि ये बिल्डिंग बने, और खैर बिल्डिंग बन गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने कहा था भाई देखिए ये जो ऊपर जो शेर लगाया गया है ना, उसके दांत लंबे हैं, गुस्से में दिख रहा है, बकरी लगा दिया गया होता वहां पे, हैं? वहां पे बकरा का चेहरा लगता। तो हर चीज में इन्होंने, और जब इसका उद्घाटन किया गया बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बायकॉट किया था। अब करो बायकॉट। वैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि शायद इसको बायकॉट किया है। कब तक बायकॉट करोगे? मीडिया को बायकॉट, पार्लियामेंट को बायकॉट, जो पार्टी सत्ता में है उसको बायकॉट, जो धर्म से जुड़े हुई संस्थाएं हैं उसका बायकॉट, सबको बायकॉट करो। ध्यान रहे, देश ने अगर बायकॉट कर दिया, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर में। कारण ये निगेटिविटी खुद कर नहीं पाए। ये 2002 के समय से नई पार्लियामेंट की डिमांड है, उसको करना है, उसको करना है। यूपीए सरकार के दौरान सरकार ने कहा भाई किसको किया जाना चाहिए, आप नहीं कर सके, इन्होंने कर दिया। और इन्होंने कर दिया तो आपको दिक्कत हो रही है। तो ये तो पब्लिक में एक मैसेज जाएगा, और ये 200 साल तक लोग यही कहेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी आए थे जिन्होंने बना दिया। अदरवाइज ये जो देश में जो राजनेताओं की हालत है, ये सब अपने अपने खानदान, अपने अपने शीश महल को बनाने में ही पूरी जिंदगी बिता दी, अपने लिए किला बनवा लिया, और देश के पार्लियामेंट को वैसे ही खराब हालत में छोड़ के चले गए। वो तो प्रधानमंत्री। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कैंपेन 2024 के लिए हो रहा है। अब रही बात ओरिजिनल धमाके की, जिसके बारे में आपने चर्चा की कि 4 जो बिल्स जो हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया। क्यों? ये विपक्ष वाले सब रोने लग गए थे कि पता नहीं क्या होगा, कहीं जीएसटी की तरह कुछ ना हो जाए, कहीं नोटबंदी की तरह कुछ बड़ा काम ना हो जाए, कहीं 370 की तरह कुछ बवाल ना खड़ा हो जाए। तो ये लोग जो है, इन्होंने चिट्ठी लिखी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सब कुछ कहा, लेकिन उसमें एग्रीमेंट नहीं हो पाया। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दी कि बताइए क्या है, तो देखा कि बच्चे रो रहे हैं, एजेंडा बताइए। तो एजेंडा बताइए, तो बच्चों को जो है लॉलीपॉप थमा दिया गया कि देखिए हम लोग जो है पोस्टल बिल लेकर के आएंगे, तो एडवोकेट बिल लेकर के आएंगे, वो पता नहीं क्या क्या एक कंट्रोवर्शियल मसला जो है दे दिया। तो देखा कि भाई पिछले 2-3 दिनों से मैं अखबारों में देख रहा हूँ कि सारे लोग, जो मैंने जिस दिन आया था ये, उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई कुछ लोगों को रोजगार मिल गया है, कुछ लोग जो है अब इसी के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब में आर्टिकल आना शुरू हो गया कि भाई क्यों ऐसा होना चाहिए। बेकार की बातें। ये 4 तो अपनी जगह पे हैं, ओरिजिनल बम प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर के आएंगे, और वो जो ओरिजिनल बम होगा वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है, जैसे कि यूसीसी, जनसंख्या,
और या फिर प्रधानमंत्री मोदी कुछ और सोच के रखे होंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि स्पेशल सेशंस आर कॉल्ड फॉर स्पेशल रीजंस। ये जो 4 चीजें जो बताई गई है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, उसमें कोई नई बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ सीक्रेट रखना चाह रहे हैं और कुछ ऐसे काम को अंजाम देना चाह रहे हैं जिसको वो बहुत दिनों से सोचते आए होंगे। मेरी नज़र में ये यूसीसी है, उसके अलावा क्या है ये प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं जब ये पार्लियामेंट में कल से कार्रवाई शुरू होगी। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके फैसले के बारे में उनके मंत्रियों को मालूम नहीं होता है, तो फिर ये विपक्ष वालों को कैसे मालूम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सभी की निगाहें संसद के विशेष सत्र पर टिकी रहेगी। इस सत्र में कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। मोदी सरकार पहले ही बता चुकी है कि 4 बिल पास कराए जाएंगे। इन 4 में से 2 बिल ऐसे हैं जो हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पास हो चुके हैं। ये राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में पेंडिंग है। तो वहीं 2 विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार ने राज्यसभा में पेश तो कर दिया था, लेकिन ये मॉनसून सेशन के दौरान पास नहीं हो पाए थे। पर इसके अलावा भी चर्चा कुछ बिल की है जिसे पेश कर मोदी सरकार विपक्ष की नींद उड़ा सकती है। अब देखना होगा इस बार संसद का स्पेशल सेशन कितना स्पेशल होता है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।